इमरान खान साहब, बानी पीटीआई, एक अरसे से कहा जा रहा था कि उनका तिब्बी मुआयना होता रहा है, 3 डॉक्टर्स की टीम जाती है पिम्स की, उनका चेकअप करती है, दांतों का, आंखों का, उनको वर्टिगो का इशू है उसको भी देखा जाता है और उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया जाता है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि उन्हें इस्लामाबाद लाया गया और वहाँ उनकी आंख का प्रोसीजर किया गया। कुछ कहते हैं 20 मिनट, कुछ कहते हैं 3 घंटे के करीब, और स्पेकुलेशंस का अंबार है हर तरफ व्लॉग्स के अंदर। और इस पे जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो हुकूमत को यूं बनाया जा रहा है कि इससे पहले मुख्तलिफ वज़रा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन लेटर ऑन तारक साहब को ये बताना पड़ा और उन्हें ये भी बताना पड़ा कि किस तरह से ये सारा मामला हुआ, और उन्होंने कहा कि ये मामूली सर्जरी। मुझे आप ये बताएं कि अव्वल तो इस खबर को क्या छुपाना मकसूद था, और अगर था तो छुपाई क्यों ना गई? क्या हुकूमत को पहले से इल्म नहीं था, उन्हें भी बाद में बताया गया, और फैमिली को क्यों आगाह नहीं किया गया? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। सही कह रहे हैं, जेन्युइन क्वेश्चन पूछने भी चाहिए। जहाँ तक मेरा खबर है या इल्म है या एनालिसिस है, सिचुएशन ये है कि कुछ माह पहले इमरान खान ने जिक्र किया था या कंप्लेन किया टू एक बहन को जी जी कि आँख में कोई मसला है। जी जी, आंखों में सुर्खी की उन्होंने शिकायत की थी हलीमा खानम से 2 दिसंबर से भी 2 माह पहले। उसके बाद जब 2 दिसंबर को आखिरी मीटिंग हुई इनकी उस्मा खान से, उस्मा से, तो उस वक्त उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। नहीं, उस वक्त वो कहती है कोई नहीं नहीं किया। किया। अगर किया होता तो बहन आके बाहर बात करती कि है मसला, इनको दिखाया जाए एटसेट्रा। सो ही डिडंट कंप्लेन। अच्छा, अब कंप्लेंट अब आई है ड्यूरिंग दिस टाइम जहाँ की मुलाकातें बंद थी। हाँ। अच्छा, अब वो अलग इशू है कि मुलाकातें हुकूमत ने क्यों बंद की हुई हैं, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वो नहीं चाहते कि खान साहब ये 8 की जो डेट है फरवरी की, उससे पहले कोई इन्फ्लेमेटरी या कोई फायरी किस्म के या नामुनासिब बयानबाजी करें और फिर कुछ उकसाने की कोशिश करें, तो इसलिए उसको मुलाकातें ख़त्म की हुई हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि 8 के बाद मुलाकातें इजाज़त हो जाएगी। अच्छा। अब इसके दौरान लगता ऐसे है कि खान साहब की जो आँख का मसला है वो कुछ बिगड़ता गया है। और ख़बरें ये भी हैं हमारे पास कि एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा डॉक्टर्स को बुलाया भी गया और दिखाया भी गया। जी जी, पिछले 3 हफ्तों में जी जी, ऐसे ही है पहले जी उनका चेकअप मगर चेकअप उनका रहता रहा। और फिर फाइनली ये फैसला हुआ कि ये जो मसला है इसमें कोई इंजेक्शन या कुछ थोड़ी बहुत इस किस्म की इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। अच्छा, उस स्टेज पे जो मेरा जो खबर है वो यही है कि इन्होंने पहले ये फैसला किया कि यहीं डॉक्टर्स को बुला के जेल के अंदर ही कर देते हैं। अच्छा। जो भी इंजेक्शन लगाना है, जो भी करना है, मुआयना, वो डिटेल्ड चीज़ करनी है, वो यहीं कर लेते हैं, मशीनें वशीनें ले आते हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी गौर किया तो ये सोचा कि नहीं, कल को अगर सही ना हो सका या इलाज सही ना हो सका तो ये बहुत बड़ा दाग लग जाएगा, तनकीद होगी कि ये जानबूझ के नेग्लिजेंस नहीं थी, ये जान सोचा समझा प्लान था कि जेल में किया जाए और फिर अगर कोई गड़बड़ होती है तो हो जाए, अल्लाह ना करे। फिर ये इसके ऊपर सोच हुई थोड़ी सी, तो फिर ये सोचा कि नहीं, दिस नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये मामला ख़राब ही ना हो जाए। बेहतर ये अस्पताल ले जाते हैं, आधे पौने घंटे की बात है, यही डॉक्टर्स ने कहा होगा, वहाँ ले जाते हैं और फिर वहाँ कर लेते हैं। फिर किसी ने आगे से ये कहा कि इसमें 2 चीज़ें, एक तो इमरान खान की इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके बगैर हम उसको अस्पताल नहीं ले जा सकते फॉर अ प्रोसीजर। तो वो रिटर्न पता नहीं वो देता भी है कि नहीं देता, ये ना कहे मैं नहीं देता, आप मेरी फैमिली को बुलाएं, फिर एक नई क्राइसिस हो जाएगी। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि अगर ये जाते हैं जी, और हमें बताना पड़ेगा सबको कि ये जा रहे हैं अस्पताल। अस्पताल जाने को छुपाया तो नहीं जा सकता आसानी के साथ। तो पीटीआई तो इसको मौका लेके बाहर आ जाएगी सारी, वो पूरी लाइन जो है रियाला से लेके अस्पताल तक वहाँ लोगों को लेके आ जाएगी और अस्पताल में भी लोग आ जाएंगे, जेल के बाहर लोग आ जाएंगे। तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? एक नया मसला ना बन जाए लॉ एंड ऑर्डर का। अच्छा। तो फिर सोचा अब क्या करें, अस्पताल भी ले जाना है, ये भी सोचा कि रात के वक्त इंतज़ाम कर लेते हैं पिम्स में और वहाँ ले जाते हैं खुफिया, और कोशिश यही करते हैं कि पता ना चले किसी को। अच्छा, अब वो फिर आगे से ये बात आई कि पता कैसे नहीं चलेगा, कोई ना कोई तो लीक तो हो जाएगी कहीं ना कहीं से, या डॉक्टर्स लीक कर देंगे, या ये मीडिया बड़ा तेज़ है, हर जगह पे बैठे हुए हैं, पिम्स में भी बैठे हुए हैं, अदालिया के बाहर बैठे हुए हैं, कैसे लेके जाएंगे, इट नॉट बी ईजी। तो हाँ ये तो है। और फिर ये सोचा कि अच्छा चलो 3-4 दिन तो खुफिया रख सकते हैं ना इसको। उसके बाद तो 8 फरवरी के बाद जब मुलाकातें होंगी तो खान खुद ही बता देगा पीटीआई को कि मुझे अस्पताल ले गए थे, तो ज़्यादा देर तक तो उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो चलो 3-4 दिन तो उसको रोके ना, ये ना हो कि 8 से पहले कोई और गड़बड़ ना हो जाए।
तो अच्छा। उसको बेहतर यही है कि अभी इसको रोक के रखें, कोशिश करते हैं इसको खुफिया रखने की। फिर जनाब इन्होंने ये फैसला ये किया और फिर ले गए। फिर उसके बाद ले आए और 2-3 दिन तो किसी को पता ही नहीं चला। मगर मीडिया अपनी जैसे उन्हें पता था कि किसी न किसी स्टेज में मीडिया का तो पता चल ही जाएगा, बात छुपी नहीं रहेगी, या जेल से पता चल जाएगा, या हॉस्पिटल से पता चल जाएगा, या अमले से पता चल जाएगा। तो फिर ये अब सोचों में ही पड़े हुए थे तो मीडिया में स्टोरीज आनी शुरू हो गई। जी। अच्छा, जब स्टोरीज आनी शुरू हो गई तो हुकूमत के अंदर या जो लोग ये फैसले करते हैं उनके अंदर ये डिस्कशन हुई कि इसको डिनाई कर देते हैं। अच्छा। तो किसी ने कहा ना डिनाई ना करें, अब ये खबरें चल रही हैं तो अब इसको कैसे आप डिनाई करेंगे, बात तो सही है, कल को फिर हमारे गले पड़ जाएगी आपने डिनाई किया था। तो किसी ने कहा कि नहीं, इधर लीक कर देते हैं कि हाँ सही है, उधर आप डिनाई भी कर दें। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो डिनाई करते जाएं और हम थोड़ी बहुत अपने जो चुने हुए लोग हैं उनको बता देते हैं कि हाँ हुआ था ऐसे और ये वजह थी। तो अच्छा चलें फिर ऐसे ही कर लेते हैं, कंफ्यूजन रखने के लिए। हाँ, उन्होंने कहा जी ये एक तो डाइवर्जन हो जाएगी। अच्छा। 8 आ रही है, उससे पहले ये इशू जो है इसको 3-4 दिन चलने देना, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा। थोड़ी सी डाइवर्जन हो जाएगी, थोड़ी सी उधर से इधर आ जाएंगे लोग, और फिर जब वक्त आएगा तो हम बस सारी बात सामने ले आएंगे, कोई इशू कोई नहीं है। तो जितनी देर खींच सकते हैं खींचे, नहीं तो जब वक्त आएगा तो मान लेंगे बात। तो फिर ऐसे ही हुआ कि कुछ जर्नलिस्ट आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नहीं कोई मुलाकात नहीं हुई, कुछ कहते रहे हमने सुना तो है कुछ मगर कंफर्म नहीं हो सकता, और 1-2 ने कह दिया कि नहीं जी हमें पक्की बात है, हमें पता है। फिर एक लीडिंग न्यूज़पेपर अखबार में आ गई बात कि नहीं, जो कि इस किस्म की खबर नहीं छापते आमतौर पे जब तक उनके पास पक्की खबर ना हो। तो उसमें जब आ गई बात तो फिर उन्होंने कहा जी अब मान लेते हैं। अच्छा। अब वो जब मान ली बात तो वो 1 दिन पहले ही इनफैक्ट कि हाँ जी ऐसी बात है। फिर ये नया डिमांड शुरू हो गया कि जी अगर यही बात है तो फिर आपने हमारे डॉक्टर्स को क्यों नहीं, हमें इतला क्यों नहीं दी, फैमिली को इतला क्यों नहीं दी, शोर पड़ गया। अच्छा, तो उन्होंने फिर सोचा कि अब क्या करें जी। तो उन्होंने कहा फिर अब यही रास्ता है कि अब फिक्र की क्या बात है, आप उनको इजाज़त दे दें कि अपने डॉक्टर्स ले आए। तो ये मेरा ख्याल है कल फैसला हुआ है। अच्छा। कल शाम को ये फैसला हुआ है कि जी ठीक है, अगर ये अपने डॉक्टर्स लाना चाहते हैं तो ले आए। अच्छा। और दैट इज़ हाउ ये बात आगे गई है, बिकॉज एज फार एज आई नो। अच्छा, कल शाम ये फैसला हो गया था। कल शाम ये फैसला हुआ कि इनको अपने डॉक्टर्स लाने दें और मुलाकात कराने दें ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, उनकी सेहत के बारे में जो कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं।